everybody, this is Priya and I welcome you all to our channel Commerce Calculus. आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूजीसी नेट, पीएसयूज, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, स्कूल लेक्चरर्स, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना मैंडेटरी है। ये टॉपिक हमारे लिए बी कैटेगरी टॉपिक होगा। सो लेट्स बिगिन। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाम से पता चलता है कि ये टॉपिक कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करता है। ये सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रेगुलेट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसका कर्ता धर्ता है। अब ये किसको अप्लीकेबल है? तो दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनीज। वो कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है, जैसे एनजीओज, ये इन हर कंपनीज को अप्लीकेबल होता है। पर ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, दैट इज नेट वर्थ ग्रेटर देन 500 करोड़, टर्नओवर ग्रेटर देन 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 5 करोड़। अगर इन तीनों में से आपकी कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अगर मैं 24-25 के लिए डिसाइड करूं कि मुझे CSR अप्लीकेबल है या नहीं, तो मुझे ये तीन कंडीशन अपने प्रीवियस ईयर दैट इज 23-24 की देखनी होंगी। अगर कोई भी कंडीशन इसमें से फुलफिल होती है तो मुझे एक कंपनी को दैट इज XYZ को अपने लास्ट 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालना होगा और उस एवरेज प्रॉफिट का 2%, उन लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का 2% मुझे CSR एक्टिविटीज में स्पेंड करना होगा। अच्छा, अब आपको कैसे पता कि CSR एक्टिविटीज कौन कौन सी? आपने बोल दिया सोशल है, सोशल तो आप समझ गए सोसाइटी के लिए है, बट कौन सी सोसाइटी के लिए अगर कोई एक्टिविटीज है तो वो तो बहुत सारी है। तो शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब्ड है जो कि CSR एक्टिविटीज है और हमें उन एक्टिविटीज में हमारा 2% स्पेंड करना है। ओके, अब ये एक्टिविटीज क्या है? तो हमारी गवर्नमेंट 15 सालों के लिए कुछ गोल्स बनाती है जिसे हम SDGs एंड MDGs बोलते हैं, डेवलपमेंट गोल्स। तो उन गोल्स के अंदर हमें हमारा 2% स्पेंड करना है। अब व्हाट इफ हमने अगर हमारा पैसा नहीं स्पेंड किया तो हम पेनल्टी हमें भरनी होगी। अब इस पेनल्टी को 2 चीजों में डिवाइड किया है, एक पेनल्टी फॉर कंपनी और एक पेनल्टी फॉर ऑफिसर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर कि हम CSR का पैसा बराबर स्पेंड कर रहे हैं। तो कंपनी को पेनल्टी है 1 करोड़ या 2 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ CSR ऑब्लिगेशन। तो जो CSR ऑब्लिगेशन हमने इससे निकाला उसका ट्वाइस या 1 करोड़ विच एवर इज लेस। या ऑफिसर है अगर तो ऑफिसर को भी 2 लाख या CSR अमाउंट का 1/10 विच एवर इज लेस पे करना होगा एज पेनल्टी। ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो ये एक मैंडेटरी है। तो ये जो भी कंपनीज जिनको ये अप्लीकेबल होता है, अगर कंपनीज ने कंडीशन फुलफिल कर दी है तो ये उन कंपनीज को मैंडेटरी है। देखेंगे मॉडल्स ऑफ CSR के बारे में। हमारे लिए 3 मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फ्राइडमैन मॉडल। ये मॉडल कहता है कि एक कंपनी की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देयर शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। बाद में आपको सोशल या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते रहना। पहला, यू शुड सर्व योर शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स फर्स्ट। सेकेंड मॉडल है एकरमैन मॉडल। ये मॉडल कहता है कि पहले ये मॉडल डिनाई करता है कि हमारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टुवर्ड्स सोसाइटी एंड एवरीथिंग, बट बाद में ये एक्नॉलेज करता है कि हाँ वी आर रिस्पॉन्सिबल टू सोसाइटी। तो ये मॉडल कहता है कि अपनी इंटरनल पॉलिसी, जो एक कंपनी की पॉलिसी है इंटरनल पॉलिसी, यू शुड अलाइन योर इंटरनल पॉलिसी विथ CSR गोल्स। थर्ड मॉडल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, ये कहता है कि सबसे पहला प्रॉफिट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट आप इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबल हैं, फर्स्ट यू शुड जनरेट प्रॉफिट, देन आप लीगल जैसे लॉज एंड रेगुलेशंस, थर्ड आपकी एथिकल है एंड फोर्थ आपकी फिलेंथ्रोपिक है।
ये इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंसिंग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्लीज अरेंज द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू आर्की कैरोड मॉडल। ओके, अब हम देखेंगे, अब हमारी ये जो CSR पॉलिसी है तो हमें ये डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो वेयर टू डिस्क्लोज दिस CSR पॉलिसी, तो ये दो जगह डिस्क्लोज होती है। पहला, एक तो अपने एनुअल रिपोर्ट में, एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में, और दूसरा बोर्ड की रिपोर्ट में। बोर्ड रिपोर्ट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट होता है उसमें। और आपको इस रिपोर्ट में मेंशन करना होगा CSR कमेटी का कंपोजिशन, कि CSR कमेटी में कौन कौन है और इसकी कंपोजिशन क्या है। कंटेंट ऑफ CSR पॉलिसी, कि आपकी CSR पॉलिसी क्या कहती है, कि मतलब आपने कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, अब कैसे, आपकी क्या पॉलिसी है रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आपकी CSR स्पेंडिंग। CSR कमेटी में अगर आप ये कंडीशंस फॉलो, जो कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी, अगर आप CSR आपके लिए एप्लीकेबल है तो आपको एक कमेटी बनानी होगी, CSR कमेटी, जिसमें आपकी कंपनी में 3 या ज्यादा डायरेक्टर्स होने चाहिए और इनमें से एटलीस्ट वन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ओके, अब बात आती है CSR स्पेंडिंग की। तो हमें ये डिस्क्लोज करना है कि हमने इस साल CSR के रिगार्डिंग कितना स्पेंड किया। अब जरूरी तो नहीं है ना कि जितना हमने 2% हमने जरूरी तो नहीं है ना कि जो 2% पूरा जो हमने सेट असाइड किया है वो हर साल खर्च हो। तो जो अमाउंट अनस्पेंट है, जो अनस्पेंट अमाउंट है CSR का, उसे अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो हमें विद इन 30 डेज ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर अनस्पेंट CSR अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर करने के 3 साल के अंदर अंदर हमें वो पैसा स्पेंड करना है। पर अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो हमें ये जो CSR का अमाउंट है वो क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ्स के अंदर हमें कोई भी स्केड्यूल 7 की एक्टिविटीज में ट्रांसफर करना है। तो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट CSR। हम अगर UGC नेट दे रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 70 डेज बचे हैं, तो हमें लेंदी थियोरेटिकली, बहुत थियोरेटिकली साउंड बुक्स पढ़ने की जगह पे ऐसे चार्ट्स ड्रॉ करके पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा रिविजन क्विक होगा और पूरा एक टॉपिक का जितना भी कंटेंट है वो हमारी आंखों के सामने होगा, तो हमारे लिए ये रिविजन के टाइम पे बहुत ईजी होगा। तो आई इंसिस्ट आप ऐसे ही चार्ट्स एंड डायग्राम्स ड्रॉ करके पढ़ाई करो, आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू।